बढ़िया है। रुद्र धरा पर पाँव पूर्ण है, पर पाना आकाश से नमस्कार। आद्या एकेडमी के मूल्यनिष्ठ मंच से हम आप सभी विचारशील श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करते हैं। किरदार एक नई सोच के अंतर्गत यह मंच केवल व्यक्तित्व नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि विचारों के चरित्र को आप सबके सामने लाता है। आज हम जिस सर्जक व्यक्तित्व के सानिध्य उपस्थित हैं, वे ऐसे साहित्य साधक हैं जिनकी लेखनी में तुलसी की भक्ति, कालिदास की कोमलता और भारत बोध की धधकती चेतना एक साथ प्रवाहित होती है। हम बात कर रहे हैं श्री डॉक्टर रुद्रनाथ चौबे जी की, एक तपस्वी साहित्य साधक, शिक्षा के निष्ठावान दीप और संवेदना के विरल स्वर। जब शब्द तब बन जाते हैं और अक्षर साधक, तब जन्म लेता है एक ऐसा रचनाकार जो केवल कवि नहीं रहता, बल्कि संस्कृति का संवाहक, परंपरा का प्रहरी और संवेदना का शिखर पुरुष बन जाता है। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि जनपद आजमगढ़ के ग्राम ददरा में 4 फरवरी 1964 को एक दिव्य चेतना ने जन्म लिया। स्वर्गीय माता कौशल्या देवी के संस्कार और स्वर्गीय पिता रामनयन चौबे की सादगी ने जिस व्यक्तित्व को गढ़ा, वह आज शिक्षा, साहित्य और संस्कार तीनों का समन्वित प्रतीक है। एक और जहां वे पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी लेखनी हृदय, समाज और राष्ट्र तीनों को आलोकित करती है। प्रेम कलश और जय बजरंग बली जैसे खंड काव्य जहां भक्ति और भाव का संगम रचते हैं, वहीं अंतर्मन के प्रसून और हृदय सिंधु की लहरें मानवीय अनुभूतियों के अद्भुत सौंदर्य शिल्प बन जाते हैं। उनकी रचनाओं में पिता का वात्सल्य, बचपन की स्मृतियों की सुगंध है, निशा सुंदरी की रहस्यमय छाया है और भारत की व्यथा का करुण क्रंदन भी। सम्मान उनके लिए शोभा नहीं, बल्कि साधना की स्वाभाविक परिणति है। ये अध्यक्ष हैं विश्व हिंदी शोध एवं संवर्धन अकादमी आजमगढ़ के। सम्मान श्रृंखला की बात करें तो तुलसी काव्य अलंकरण सम्मान, गीत गौरव सम्मान, ग्राम गौरव प्रशस्ति पत्र और विद्या वाचस्पति जैसी उपाधियां उनकी साधना के पुष्प हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है रचना के गीतात्मक प्रस्तुति की ओर कदम बढ़ाने का। आज हम केवल एक गीत प्रस्तुत नहीं करने जा रहे हैं, हम मिट्टी की गंध, तिरंगे की शान और त्याग बलिदान की अमर गाथा को स्वर दे रहे हैं। भारत वह देश है जहां पर्वत मस्तक सजाते हैं, नदियां चरण पखारती हैं, जिस धरती पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही श्रद्धा से सांस लेते हैं, जहां राम और रहीम एक ही संस्कृति के दो उच्चारण हैं। ऐसी ही एकता, वीरता और मातृभूमि से ओतप्रोत भावनाओं को भोजपुरी की सहज, सजी और ओजपूर्ण भाषा में स्वरबद्ध करता है देशभक्ति गीत आपन देश। तो आइए हृदय में राष्ट्र स्वर और आंखों में गर्व लेकर इस गीत को सुने। शीश सवारे, जल निधि पांव पखारे, अनुपम देशवा हमार देशवा, अनुपम हमार अनुपम देशवा, हमार देशवा अनुपम हमार। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सब श्रद्धा से जाले, अपने धर्म से पूजा कई के एक साथ सब खा ले। गंगा यमुना के धारा, सबके जीवन के सहारा, अनुपम देशवा हमार देशवा, अनुपम हमार अनुपम देशवा, हमार देशवा अनुपम हमार।
शिवा के राणा के चमके भाला, सीमा पर हुंकार प्रबल सुन नभमंडल थर्राला। पढ़ लें केकरा से पाला, दुश्मन मन में डराला। अनुपम देशवा हमार, अनुपम देशवा हमार, अनुपम देशवा हमार, देशवा अनुपम हमार। 100 डिग्री के तापमान पे जब खून यहाँ के खोले, रण मध्य नाच तिरण चंडी तब वंदे मातरम बोले। काटे दुश्मन के शीश, रुद्र हर हर ईश ईश। अनुपम देशवा हमार, देशवा अनुपम हमार, अनुपम देशवा हमार, देशवा अनुपम हमार, अनुपम देशवा हमार, देशवा अनुपम हमार। जब जब धर्म के नाम पर दीवारें उठें, जब जब सीमाओं पर संकट मंडराए, तब तब आपन देश हमारी चेतना में शंखनाद बनकर गूंजता रहे। यदि यह प्रस्तुति आपके भीतर भी राष्ट्र प्रेम की चिंगारी जगा सकी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर आद्या एकेडमी के संस्कार, साहित्य और राष्ट्रबोध की इस यात्रा के सहगामी बनिए। वंदे मातरम। जय हिंद।